जगत के। ये तो बाहरी रचना हो गई, भगवान ने इंद्रियां किस लिए दी उसकी बात हो गई। अब भक्त कौन है, ये बहुत बड़ी बात है। कौन भक्त है? जिसके अंदर ये चार लक्षण हो वो भक्त है। सत्य, तप, दया और दान। जिनके अंदर ये चार लक्षण हो, सत्य, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। भक्त के चार लक्षण हैं। कितने? बोलो बोलो बोलो, कितने? चार से ही लगेगा बेड़ा पार। भक्त के लक्षण चार, इसी से लगेगा बेड़ा। पहला लक्षण सत्य। लेकिन सत्य में एक बात और, सत्य के साथ शीलता भी जरूरी। कई लोग सत्य तो बोल देते हैं पर ज्यादा ही कड़वा। महाराज जी, सत्य हो पर सत्य में शालीनता भी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। श्लोक कहता है सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। अब मान लो कोई आदमी, मानो कोई आदमी करिया हो, तुम कहो कहो काली जामुन, क्या हाल है? तो वो एक चटाका मारेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो। भाई कोई काना हो, काना, आंखी से काना, तुम कहो कहो काने जी कहां जा रहे हैं? हमारे एक संत थे, एक संत बताते थे, एक गांव में एक चौबे जी रहते थे। चौबे जी, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो वो कहते थे हाँ जी। उनसे कोई कहे चौबे, तो वो कहते थे हाँ बे। इसलिए सत्य भी बोलना है पर प्रिय बोलना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। हम नहीं कहते, शास्त्र कहता है सत्य बोलो पर शालीनता के साथ। आहा, बहुत चिल्ला करके नहीं। बादल झूठ के कितने भी मंडराएं, याद रखना शोर हमेशा सूर्य का ही होता है। डरो मत। हमसे लोग कहते हैं आप कई बार बहुत धीमे पड़ जाते, कई बार बहुत जोर से हो जाते। हमने कहा देखो ये तो भगवान जाने, बुलाने वाला बोल देता है। हम तो जैसे तुम हमें सुन रहे, हम भी अपने आप को सुन रहे, बोलने वाला कोई और है। हम थोड़ी बोलते हैं, जैसे तुम हमें सुन रहे, हम भी अपने आप को सुन रहे कि हम बोल क्या रहे। आहा, तो सत्य बोलो पर सत्य में एक प्रोटोकॉल लगा दिया। बोले क्या? शालीनता। ऐसे समझो, शालीनता क्यों? ताकि सत्य रिएक्शन ना कर जाए। आप लोग तो ऐसे समझो, जैसे हम लोग घर में कोई आवे तो क्या कहते हैं, इन्हें चाय पानी पिलाओ, इन्हें भाई चाय पानी करवाओ। अब चाय गरम है, पानी नरम है। कोई घर में आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें भाई चाय पानी कराओ। अब चाय गरम है पर पानी नरम है। जैसे दूसरा, काजू किशमिश, लौंग इलायची। एक हम लोग कभी नहीं बोलते, दोनों बोलते भाई लौंग इलायची खा लो। लौंग गरम है, इलायची ठंडी है। मतलब लौंग जो गरम है वो रिएक्शन ना कर जाए, तो इलायची का जो है एक ठैया एडिक्शन लगा दिया साथ में। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो। वैसे ही सत्य तो बोलो पर शालीनता वाला, प्रेम वाला, धीरे से सत्य भी समझ में आ जाए और काम भी हो जाए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा ऐसे नहीं, दूसरी बात से समझो कि सत्य के साथ शालीनता क्यों जरूरी है। ऐसे समझो। आहा, राम जी कितने भाई हैं? 4। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज जी जब विश्वामित्र मांगने आए तो उन्होंने राम जी और भरत जी को नहीं मांगा, राम जी और लक्ष्मण जी को मांगा। अच्छा, राम और लक्ष्मण को क्यों मांगा? राम जी हैं नरम, लक्ष्मण जी हैं गरम। राम जी हैं झंडा, लक्ष्मण जी हैं झंडा के डंडा। भाई झंडा तो तभी ऊंचा होगा, हम लोग गाते ना झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो भाई झंडा तभी ऊंचा होगा जब डंडा ऊंचा होगा।
बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तो राम जी नरम, आहा, लक्ष्मण जी गरम। हम आपसे पूछते हैं, अगर विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को ना मांगते हो, भरत जी को मांगते कि हमें राम भरत दो, क्योंकि जोड़ा तो यही है, सबसे छोटे शत्रुघ्न जी हैं, उनसे बड़े लक्ष्मण जी हैं, उनसे बड़े भरत जी हैं, भरत जी से बड़े राम जी। तो अगर राम जी और भरत जी को विश्वामित्र जी मांग लेते, तो जनकपुर में जब परशुराम जी आए तो राम जी तो हाथ जोड़ रहे थे, भरत जी साष्टांग लेट जाते। वो इतने सीधे हैं। तो राम जी तो हाथ ही जोड़ते, भरत जी साष्टांग दंडवत लेट जाते। पर परशुराम जी को जवाब नहीं मिल पाता, इसीलिए जोड़ा है, जोड़ा सबका होता है। अच्छा, पति पत्नी जोड़ा है। परी चौक का चंगीला, हमारा एक चेला है चंगीला, आजकल आपके यही ग्रेटर नोएडा में परी चौक में रह रहा। चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, मुन्नी बाई इतनी डेंजर, खैर ग्रेटर नोएडा के लोग होते ही डेंजर। तो चंगीलाल की पत्नी, रात को बेचारा चंगीलाल काम करके देर से आया, बड़ी देर से, जैसे ही देर से आया सोई मुन्नी बाई नाराज, इतनी देर से आते हो, हम बार बार खाना गर्म करें, हमारा तो दिमाग खराब है, वो रखा ठंडा, ठंडा हो गया है, अब खाना है खाओ, ना खाना है ना खाओ। चंगीलाल ने सोचा खाना तो ठंडा है, लुगाई गरम। खाना तो ठंडा है पर ये गरम है, ये नाराज है, लेकिन अब करें क्या, कुछ बोल भी नहीं सकते। बेचारा लगा खाने, और जैसे ही खाने लगा तो पत्नी इतनी नाराज, रोज रोज परेशान करते हो, 12 बजे रात को आते हो, पता नहीं कहां जाते हो। चंगीलाल ने सोचा मामला ज्यादा ना हो जाए, तो उसने जो है दाल की कटोरी ली और पत्नी की खोपड़ी पे रख दी। तो पत्नी बोली ये क्या है, हमारे बेफिजूली में नाटक मत करो, हाँ, हमसे दूर रहो, ये क्या है। अरे चंगीलाल बोला दाल है ठंडी, तुम्हारा माथा है गरम, शायद गरम हो जाए। तो लड़ाई मिट गई। अब दोनों गरम होते तो हो गई थी महाभारत, पर एक नरम है एक गरम है, इसलिए महाभारत बच गई। वही हम तुमसे कहना चाहते, सत्य तो बोलना है पर शालीनता भी आवश्यक है। शालीनता होगी तो सत्य बोलने में आपको सहजता बनी रहेगी। तीसरा और समझो, तीसरे प्रकार से, पहले जब हम दरबार लगाते थे, अभी भी लगाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जो उससे छुट्टी ले ली। दरबार लगाते हैं तो क्या, पहले के हमारे, आप पहले अगर जिन्होंने हमें देखा होगा, हम बहुत उपद्रव, किसी ने थोड़ा मोड़ा ही नाटक किया तो उसकी पोल एकदम मंच पे खोलते थे। लेकिन जब हमें बाद में समझ में आया कि पोल तो खोलते हैं आदमी, ताली तो बजाते हैं, लेकिन दुश्मन बन जाते हैं। अब हमने एक भैया नई स्टाइल पकड़ ली, सत्य तो बोलते हैं, माइक बंद करके जिसकी बात है उसी के कान में ठोक देते हैं। भाई जिसकी बात है तो जो उसके करिया कांड हैं, कमरा नंबर, मोबाइल नंबर, तो वो बताते तो हैं, अब माइक पर नहीं बताते, माइक बंद करके उसके कान, तो सामने वाला आदमी बोल्ड आउट, तुरंत गुरुदेव, हमने कही चेले, दोनों को। उसने कहा गुरुदेव, अपन ने बढ़िया हाथ, चेले लो, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, सत्य भी बोल दिया और शालीनता से काम भी हो गया। जय जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, बैठ के सुनो कथा, बुद्धि सद्बुद्धि आएगी कथा सुनो। यहीं बैठ के सुनो, इधर ही बैठा तो इन्हें सद्बुद्धि आएगी। आप यहीं बिराजो, कथा सुन के जाओ। राजनेताओं को तो ज्यादा कथा सुननी चाहिए, ब्रेन शार्प होता है। बोलो जय सिया राम, और जोर से बोलो। तो भक्त का पहला लक्षण क्या है, बोलिए बोलिए क्या है? भक्त का पहला लक्षण है सत्य। बोलो क्या है?
अच्छा, दूसरा तप, दूसरा लक्षण आहा हा, तप बल रचाये प्रपंच, तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल रचये प्रपंच तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु जगदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचये प्रपंच विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल रचये प्रपंच विधाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तप के प्रभाव से भक्त का पहला लक्षण सत्य है, दूसरा लक्षण तप है। अच्छा, तप तन का नहीं, तप मन का होना चाहिए। कैसे? कई लोग व्रत करते उपवास, और उपवास के नाम पर भी भगवान ही बचावे। व्रत करते हैं, आज हम रोटी नहीं खाएंगे, आज तो हमारा व्रत है, रोटी तो नहीं खाते हैं, भगवान की कृपा है, लेकिन सुबह से 300 ग्राम काजू, रोटी तो नहीं खाती है, ये तो बहुत अच्छी है। 300 ग्राम काजू, आज हमें कुछ खाना ही नहीं है, हमारा तो व्रत है ना। 500 ग्राम, कम से कम आधा लीटर दूध, और ऊपर से आज हमारा व्रत है ना, तो हमें कुछ खाना नहीं है, और फिर भी नहीं, खीर अलग से, और दोपहर निकल भी गई तो शाम के कहते हैं थोड़ा खिचड़ी बना लो भाई साबूदाने की, आज हमें कौन कुछ खाना है, हमारा तो व्रत है। अब बताओ, ये व्रत है, इससे अच्छा तो रोटी खाओ। बोलो बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया। इससे अच्छा तो रोटी खाओ। तप क्या है? तप तन का नहीं, तप मन का होता। ध्रुव जी ने तपस्या करके अपने आप को तपा करके परमात्मा को पा लिया। दूसरी बात तप की, तप का बल इतना विशाल होता है। ब्रह्मा जी तप के ही प्रभाव से सृष्टि की रचना करते, शेषनाग तप के ही प्रभाव से पृथ्वी को धारण करते, भगवान शंकर तप के ही प्रभाव से संहार करते, और भगवान विष्णु तप के ही प्रभाव से पूरे संसार का पालन करते। तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा। तप के प्रभाव से भगवान शंकर संहार करते। तो भक्त का दूसरा लक्षण है अपने मन को तप में तपाना चाहिए। अच्छा गुरुजी, तो कौन सा तप करें? भोजन छोड़ दें? नहीं 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 नहीं, कपड़े छोड़ दें? अरे कहाँ, धूप में सेंकने लगे? अरे छोड़ो भाई, ये तप नहीं है। फिर तप क्या है? हम तो मन का तप जानते हैं। मन को परमात्मा के लिए इतना तड़पाओ कि मन की तड़प ही तप बन जाए और परमात्मा मिल जाए, ये तप। अच्छा, भक्त का तीसरा लक्षण क्या? पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपनी वाणी में कहते हैं, परोपकार सहस नहीं भाई,
पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर 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 पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पर पीड़ा पर पीड़ा रामचंद्र भगवान की तीसरा भक्त का लक्षण है भैया दया। आहा हा, दया सब पर कीजिए। अच्छा, दया क्यों करें? दया का उल्टा होता है याद। दया का उल्टा क्या होता है? दया को आप उल्टा पढ़ो तो दया का उल्टा होता है याद। आप लोगों पर करोगे दया तो परमात्मा की आएगी याद और काम हो जाएगा पूरा। है? दया कीजिए। दया, एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। आहा, नदी में स्नान करते करते देखते हैं कि एक बिच्छू बहता चला जा रहा। हाथ में बिच्छू लिया, बिच्छू ने अपना डंक मारकर काट दिया, बिच्छू गिर गया। महात्मा ने फिर हाथ लगाया, फिर उठाया, बिच्छू ने फिर डंक मारा, काट दिया, फिर गिर गया। 50 बार बिच्छू ने काटा, 50 बार गिरा, हाथ नीला पड़ गया। एक व्यक्ति खड़ा था, बोले बाबा पागल हो क्या? वो काट रहा, तुम बचा रहे, मारने दो ऐसे को, क्या लेना देना? जो काट रहा उसको मर जाने दो, तुम बार बार उसको बचा रहे, वो बार बार तुम्हें काट रहा है, ऐसे व्यक्ति को तो मर ही जाना चाहिए। लेकिन धन्य है दयामय स्वभाव महात्मा का। महात्मा कहते भैया तुम अपनी जगह ठीक कहते हो, पर याद करो इसका स्वभाव है काटना। जब बिच्छू अपना मरते समय स्वभाव काटना नहीं छोड़ सकता तो इंसान अपना स्वभाव दया करना कैसे छोड़ देगा? आहा, इसलिए दया करनी चाहिए, ये भक्त का तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण दान। तीर्थ जाने से तन की शुद्धि, तीर्थ में स्नान करने से तन की शुद्धि, भगवान की कथा सुनने से मन की शुद्धि होती। तीर्थ जाने से तन की शुद्धि होती, भगवान की कथा सुनने से मन की शुद्धि होती, लेकिन दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान भी श्रेष्ठ है। जिस भक्त में ये 4 लक्षण होते हैं, ऐसे भक्त के ही, जो इस कथा का शीर्षक है, भगत के बस में भगवान, क्या? भगत के बस में है। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में